नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और इस अपडेट के बाद ये कयास लगाया जा रहा है, एक उम्मीद की किरण सामने झलक कर आ रही है कि ये जो टेलीकॉम सेक्टर में हमारे देश में कुछ कंपनियों का एकाधिकार चल रहा है, कुछ टेलीकॉम कंपनियों की डिक्टेटरशिप से जो हम और आप ग्रसित हैं, इससे हमें निजात मिल सकता है। ये जो कुछ टेलीकॉम कंपनियां जब चाहे अपना टैरिफ प्लान बढ़ा दें, जब चाहे मोबाइल रिचार्ज प्लान बढ़ा दें, जितना चाहे उतना अपने ग्राहकों से वसूले, इन सब से हमें अब लगता है कि मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि टेलीकॉम क्षेत्र में एक ऐसे दिग्गज की एंट्री हो चुकी है जो कि इन सबको कड़ी टक्कर देने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी पर इतना बड़ा ये दुर्भाग्य है कि सिर्फ और सिर्फ अब 4 टेलीकॉम कंपनियां बची हुई हैं, जिनमें से एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल, जो कि सरकार की बैसाखियों के सहारे चल रहा है। ये 3 कंपनियों में 84% जो हिस्से इंटरनेट यूजर्स हैं हमारे देश में, तो 45% की हिस्सेदारी तो सिर्फ और सिर्फ जियो लेकर बैठा है और जियो के इशारे पर बाकी की सारी कंपनियां नाच रही हैं। जब चाहे जियो अपना रेट बढ़ाता है और मजबूरन एयरटेल आइडिया को भी अपना टैरिफ प्लान बढ़ाना पड़ता है। अभी पिछले ही दिनों 20 से 25% का टैरिफ प्लान इजाफा कर दिया गया, जिससे कस्टमर्स बहुत ही ज्यादा परेशान है महंगाई के चलते। ऐसे में गवर्नमेंट की एक कंपनी है बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि अभी भी सरकार की बैसाखियों पे चल रहा है, जो कि सही तरीके से इंटरनेट सर्विस अभी भी 3G की प्रोवाइड करा रहा है, 4G की नहीं प्रोवाइड करा रहा है। तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने हाथ आगे बढ़ाए हैं और अब इन्हें टाटा ग्रुप का कंधा मिल चुका है और अब बीएसएनएल, एयरटेल, जियो और आइडिया को कड़ी टक्कर देने के लिए मार्केट में आ रहा है। ऐसी खबर निकलकर आ रही है। आप यहां पर इकोनॉमिक टाइम की ये रिपोर्ट देख सकते हैं। टीसीएस सेटिंग अप 4 लार्ज बीएसएनएल डेटा सेंटर इन आरएस 15,000 करोड़ 4G डील। तो यहां पर जो टाटा कंसल्टेंसी कंपनी है रतन टाटा जी की, उन्होंने 4G लॉन्च करने के लिए बीएसएनएल के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है और लगभग देश में 1.5 लाख से ज्यादा टावर लगाए जाएंगे। 4G की टेस्टिंग करी जाएगी और 4G को बीएसएनएल को आगे बढ़ाने के लिए 1500 करोड़ का ये जो डील हुआ है, ये टाटा ग्रुप कंपनी अब बीएसएनएल के साथ मिलकर और ये इंडिया में लॉन्च करेगी। बीएसएनएल 4G नेटवर्क की टेस्टिंग टीसीएस कंपनी के द्वारा की जाएगी और साथ ही साथ में इसको आगे बढ़ाने के लिए 1.5 लाख से भी ज्यादा टावर पूरे रूरल और अर्बन एरिया में इंडिया में बनाए जाएंगे, लगाए जाएंगे। 8 लाख से ज्यादा यूजर्स जो है 4G टेस्टिंग के लिए करने के लिए जुड़ चुके हैं। दोस्तों, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में गवर्नमेंट की कंपनी, जो कि सरकार की बैसाखियों पर टिकी हुई है, उस पर कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है और ऐसे में ही इन प्राइवेट सेक्टर्स को ये मौका मिलता है कि वो अपने चंगुल में जनता को फांस सके। जियो को आप देखिए, जब जियो आया था तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, फ्री आपको इंटरनेट की लत लगवाई। इंटरनेट के बाद फिर आपको फिर से फ्री इंटरनेट दिया गया, फिर 149 का प्लान ला गया, फिर 399 उसे किया गया और अब यहां तक की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अगर ये 2000 रुपए का भी प्लान दे तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के इशारों पर एयरटेल और आइडिया भी अपने प्लान या टैरिफ प्लान को हाई रेट पर करने को मजबूर हो जाते हैं और आगे वो इन्हीं के इशारों पर नाचने लगते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट की ही एक कंपनी बचती है बीएसएनएल, जो कि अगर टाइम रहते अपनी सर्विसेज को आगे नहीं बढ़ाती और उसे यूजर्स का साथ नहीं मिलता, गवर्नमेंट का साथ नहीं मिलता या फिर कोई ऐसा सहयोगी नहीं मिलता जिसको पकड़कर वो आगे का सफर तय कर सके, तो ऐसे में हमारा देश टेलीकॉम सेक्टर में डिक्टेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मार्केट में इकोनॉमिक्स में मार्केट के 4 टाइप होते हैं। पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तीसरा होता है ओलिगोपोली कंपटीशन और चौथा होता है मोनोपोली कंपटीशन। यहां पर जो सबसे अच्छा कंपटीशन माना जाता है, परफेक्ट कंपटीशन माना जाता है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये होता है कि जब भी किसी भी चीज को सर्विस प्रोवाइड कराने वाला या प्रोडक्ट बेचने वाले की संख्या इतनी ज्यादा हो कि कस्टमर इस बात के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो कि अगर उसे एक जगह पर सही सर्विस हाई रेट पर मिल रही है, वही उससे अच्छी सर्विस दूसरा आदमी कम रेट पर प्रोवाइड करा रहा है, तो उसके पास ये ऑप्शन हो कि वो एक को ना लेकर दूसरे के साथ चला जाए, दूसरे को ना लेकर तीसरे के पास चला जाए, तीसरे को ना लेकर
चौथे के पास चला जाए। इसे कहा जाता है परफेक्ट कंपटीशन। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में हमें अगर सब्जी वाले मिल जाते हैं तो वहां पर झुंड लगा हुआ होता है रेडियो का, जहां पर हमें टमाटर 20 रुपए मिलता है तो पहले हम 4 दुकान पता कर लेते हैं कि यार ये 10 रुपए कौन सा दे रहा है, 15 रुपए कौन सा दे रहा है। तो इस प्रकार के कंपटीशन को परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है, जहां पर हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं कि एक जगह नहीं तो दूसरी जगह हम जा सकते हैं। दूसरा होता है मोनोपोलिस्टिक। यहां पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए लगभग सेम चीज इंप्लीमेंट होती है। तीसरा होता है ओलिपोलॉजी मार्केट। ओलिपोलॉजी मार्केट ये होता है जहां पर कंपटीशन के नाम पर, ये बिजनेस के नाम पर बहुत ही कम फर्म ऐसी बचती है। हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है, मतलब हमारे देश में टेलीकॉम की जो सिचुएशन है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जो सिचुएशन है, तो हमारा टेलीकॉम मार्केट अभी ओलिपोलॉजी सिचुएशन में है, जहां पर हमारे पास इतने बड़े देश में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 4 कंपनियां ऐसी बच रही हैं जो कि इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं और टेलीकॉम ऑपरेटर के नाम पर 140 करोड़ पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रही हैं। तो यहां पर जो अभी टेलीकॉम सेक्टर में हमारा मार्केट ओलिपोलॉजी की तरफ अग्रसर हो चुका है, इसको जल्दी से जल्दी मोनोपोलॉजी होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अगर गवर्नमेंट की तरफ से समुचित प्रबंधन नहीं किया जाता है। मोनोपोलॉजी मार्केट में एक डिक्टेटर वाला पूरा हाल हो जाता है, जहां पर सिर्फ एक फर्म होती है और ये एक फर्म इस बात का निर्धारण करती है कि वो अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को किस प्रकार से कस्टमर्स के बीच में रिप्रेजेंट करेगी, उसे कैसे सेल करेगी, कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और यहां पर कस्टमर्स के पास चॉइस नहीं बचती है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ कंपल्शन बचती है कि अब उन्हें अगर अपने आप को, अपने धंधे को और चीजों को चलाना है तो उसे उस सर्विसेज को कंज्यूम करना ही पड़ेगा फॉर एवरी सिचुएशन, चाहे फिर वो किसी भी रेट पर, किसी भी कीमत पर मिले, उन्हें हमें लेना ही पड़ेगा। तो अगर आने वाले समय पे ये सिचुएशन टेलीकॉम सेक्टर की हमारे देश में हो जाती है कि सिर्फ जियो बचता है या सिर्फ एयरटेल बचता है या सिर्फ आइडिया बचता है, तो मोनोपोली मार्केट बनने में हमारे टेलीकॉम सेक्टर को कोई नहीं रोक सकता अगर आज कदम नहीं उठाया गया। तो ऐसे में जो टाटा के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, टीसीएस के द्वारा, कि सहारा दिया जाएगा, 8 लाख से नए यूजर्स जुड़ गए हैं, तो बीएसएनएल को फिर से आगे बढ़ाने के लिए जो टीसीएस ने हाथ बढ़ाया है बहुत ही काबिले तारीफ है। और इसमें से डेटा प्लान सस्ता तो होगा ही होगा, साथ में साथ कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा और कंपटीशन होने से ऑब्वियसली डिक्टेटरशिप टेलीकॉम में नहीं आ पाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, डाउट क्या ही होगा, न्यूज थी। अगर आपकी कोई राय हो इसमें तो अपनी राय देना कमेंट में ना भूले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।